नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग दिवस स्पेशल। इस कार्यक्रम में आज बात गांधी जयंती की। आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे देश में आजकल के माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जीवित होते तो वे अपना जन्मदिन कैसे मनाते, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी का कार्य कैसा था और आज के पत्रकारों को, आज की पत्रकारिता को, आज की मीडिया को महात्मा गांधी के पत्रकार स्वरूप से क्या सीखना चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पर आज बात इन्हीं मुद्दों पर होगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि गांधी जी अपना जन्मदिन कैसे मनाया करते थे। जी हाँ, आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और सत्य और अहिंसा, इसके बल पर उन्होंने आजादी पाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। ये सब इतिहास में दर्ज है और आज गांधी जी के नाम पर सियासत करने वाले खूब सियासत करते हैं। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जब तक वे जीवित रहे उन्होंने अपने जन्मदिन को बेहद सादगी तरीके से मनाया और अन्य सामान्य दिनों की तरह वे अपने जन्मदिन के अवसर पर भी सामान्य बने रहते थे, चरखा काटते थे। यानी हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात उन्होंने आज से कई साल पहले कहा था कि जन्मदिन मनाने के पीछे का मकसद क्या है और क्यों मनाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जो शब्द कहे थे उन पर जरा आप ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर क्या कहते हैं, क्या सीखते हैं और कैसे वे मेरा जन्मदिन मनाते हैं, ये उन लोगों पर निर्भर करेगा। तो आपने देखा कि कितने ज्यादा सादगी पसंद इंसान महात्मा गांधी जी थे। उन्हें व्यर्थ का दिखावा बिल्कुल ही पसंद नहीं था और इसी के लिए उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे जन्मदिन के अवसर पर लोग मेरा आकलन करेंगे कि मैं एक इंसान के तौर पर कैसा था। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि अन्य सामान्य दिनों की तरह वे अपना जन्मदिन भी बेहद सामान्य तरीके से मनाते थे। हमेशा की तरह, हर दिन की तरह ईश्वर की प्रार्थना करते थे, प्राणायाम करते थे, चरखा चलाते थे। और एक बात और खास बताऊं कि वे अन्य दिनों की अपेक्षा अपने जन्मदिन के अवसर पर अधिक मौन रहा करते थे, यानी वो अपनी वाणी पर संयम रखते थे। अब हम आपको बताते हैं कि एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी जी का जो जीवन है, जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, वो कैसा रहा। दरअसल महात्मा गांधी जी हमेशा से पत्रकारिता को एक सामाजिक चेतना का माध्यम मानते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 4 जून 1903 से आरंभ किया था और जो पहला संपादकीय उन्होंने लिखा था वो हम स्वयं अर्थात आवर सेल्व्स, इस मुद्दे पर लिखा था कि हम एक इंसान के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर कितने जागरूक हैं। इसके बारे में उन्होंने अपना पहला संपादकीय लिखा था। इसके बाद उन्होंने गुजराती में नवजीवन का प्रकाशन 7 सितंबर 1919 को किया, अंग्रेजी में यंग इंडिया का प्रकाशन 8 अक्टूबर 1919 को और हरिजन में का प्रकाशन भी उन्होंने 11 फरवरी
1933 से आरंभ किया। और उनका हमेशा से यह मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मूल्यवान विशेषाधिकार है और प्रेस पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आपने एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, वो 6 अक्टूबर 1921 के यंग इंडिया के अंक में उन्होंने कहा था कि हमें समाचार पत्रों का अर्थात अखबारों का इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम तथ्य से हमें अवगत हो सकें, हम सच्चाई से को जान सकें। तो आपने देखा कि सच्चाई, सही खबर को वो कितना महत्वपूर्ण देते थे और इसके लिए वे हमेशा स्वतंत्र प्रेस के हिमायती थे। और इसके बाद बहुत से लेखक हुए हैं जिन्होंने गांधी जी के पत्रकारिता जीवन पर बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं में से एक हैं एस.एन. भट्टाचार्य की बुक जो कि 1965 में आई थी और उस बुक का नाम था, उस पुस्तक का नाम था महात्मा गांधी द जर्नलिस्ट। इसके अलावा भवानी भट्टाचार्य की एक पुस्तक है गांधी द राइटर। नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी 1969 में एक बुक आई थी, ये महात्मा गांधी द राइटर। इसके अलावा इला गांधी ने गांधीज एनकाउंटर विद द फोर्थ स्टेट और गांधी के बारे में वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी ने भी लिखा है गांधी द जर्नलिस्ट। तो इन सारी पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पत्रकारिता एक ऐसे संसद का अधिवेशन है जो लगातार साल के 365 दिन चलता रहता है और जो जनता का होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का होता है, ना कि प्रॉफिट इंटरेस्ट का होता है। इसलिए गांधी जी के अनुसार एक पत्रकार का विशिष्ट और विलक्षण कार्य ही देश के जनमानस को प्रभावित करता है। अब स्वयं गांधी जी ने क्या कहा है कि आखिर उन्होंने पत्रकारिता का जो सहारा है वो क्यों लिया? क्योंकि वो पत्रकारिता को समाज में एक सफल बदलाव का प्रेरक मानते थे। वो पत्रकारिता को सामाजिक सद्भाव में प्रयोग करने के लिए आए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पत्रकारों का एकमात्र उद्देश्य है सेवा करना, वो भी जनता की, आम नागरिक की। और जो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना, तो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाना। यानी सरकार और जनता के बीच में पुल का निर्माण करना एक अच्छे और सच्चे पत्रकार का धर्म है। और उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसीलिए अखबार को निकाला ताकि दुनिया भर में जो फैले हुए दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वे जान सकें कि किस तरह से वहां पर भेदभाव होता है। और इसीलिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला था। और इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने लड़ाई का एक बड़ा साधन पत्रकारिता के माध्यम से लड़ा। अब चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ का मामला हो, इसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वाधीनता और आंदोलन में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। इसके लिए उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की। छुआछूत के खिलाफ हरिजन का प्रकाशन किया और उसमें उन्होंने जनता के बीच में, समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको दूर करने के लिए भी पत्रकारिता का सहारा लिया। क्योंकि गांधी जी पत्रकारिता के जरिए समाज में चेतना निर्माण का कार्य करना चाहते थे। और आखिर में आपको ये भी बताते हैं कि गांधी जी ने अपने किसी भी प्रकाशन के लिए, किसी भी पत्र और पत्रिका के लिए कभी भी विज्ञापन स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो सक्षम लोग हैं वो उनको चंदा दें ताकि उनके पत्र का प्रकाशन नियमित तौर पर हो सके, क्योंकि उनका मानना था कि हम पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, ये एक मिशन है। लेकिन क्या आप आज की मीडिया के लिए ये बात कह सकते हैं?
उन्होंने कहा है कि मीडिया आज जो करता है वो भविष्य पर असर करता है, इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आखिर में आप सभी को गांधी जी की जन्म जयंती के ऊपर जो हम उनका गांधी जयंती मना रहे हैं, ये हर साल मनाते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। हर साल हम गांधी जी के कार्यों का, उनके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में दिए गए योगदान का, सत्य और अहिंसा के उनके सूत्र का के बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। और आज हमने पत्रकार के तौर पर गांधी जी की भूमिका के बारे में आपको बताया, लेकिन ये सिर्फ कहने और सुनने भर की बातें नहीं हैं। जब तक हम गांधी जी की बातों को, उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने स्वभाव में नहीं उतारेंगे, तब तक गांधी जी का जो ये जयंती हम मना रहे हैं, ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होगी। इसलिए आज भी वक्त है कि हमारा मीडिया सही हो, वो सच्चाई का साथ दे, ना सत्ता पक्ष के साथ रहे, ना विपक्ष के साथ रहे, वो जनपक्ष के साथ रहे, और पत्रकार ही बनकर रहे, पक्षकार ना बने। तो मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो गांधी जी एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया, क्या हमारा आज का मीडिया उनसे कुछ सीखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के जवाब के लिए हम आपको छोड़े जाते हैं, और गांधी जयंती के अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। सत्य और अहिंसा का जो सूत्र है उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, और पत्रकारिता के बारे में जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उन्हें आज का मीडिया अपने ऊपर लागू करेगा। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।